बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेसन में ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स उसी तरह है जिस तरह आप नंबर्स में माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन के ऑपरेशंस करते हैं। इसी तरह यहाँ पे सेट्स में भी यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं। हमने इन ऑपरेशंस को शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो लेट्स से यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन of two sets. If we have two sets A and B, if we have two sets A and B, the union of these sets, the union of set A, B, sets A, B, A and B will be a set which have the members of A and B, यानी यूनियन इनका एक ऐसा सेट होगा जिसमें A एंड B दोनों के मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल A जो है वो है 1, 2, 3 और जो B सेट है B इज इक्वल टू 2, 3, 4। तो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B, इसको यूनियन को U से जो है हम डिनोट करते हैं। U इज द साइन ऑफ यूनियन। तो A यूनियन B जो होगा वो होगा कि A के भी मेंबर हों और B के भी हों। 1, 2, 3, 4 और कोई मेंबर 2 दफा नहीं आएगा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही ये है कि इसमें एक मेंबर एक ही बार आएगा। अगर 2 दफा आ जाएगा तो वो सेट नहीं होगा। तो ये इस तरह ये दोनों का यूनियन बन गया। तो इसमें क्या होगा? सिंबॉलिकली इसको जब हम लिखेंगे, सिंबॉलिकली यानी सिंबॉलिकली क्या होगा कि x is such that x is the member of A and
नहीं बल्कि या और or X इज द मेंबर ऑफ बी, यानी इसमें यू में वो मेंबर होंगे सिंबॉलिकली ए यूनियन बी जो है वो ये होगा कि सिंबॉलिकली इधर हम लिख देते हैं ए यूनियन बी सिंबॉलिकली ये कि x इज द मेंबर ऑफ ए और x इज द मेंबर ऑफ बी, यानी x जो है तमाम x पे ए यूनियन बी फॉर ऑल x इन विच a is equal x is the member of a और x is the member of b, यानी जो यूनियन है उसमें a और b दोनों के मेंबर्स पाए जाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन यूनियन इज डिनोटेड बाय यूनियन is denoted by U, कैपिटल U से यूनियन को डिनोट किया जाएगा। यूनियन हमेशा कैपिटल U से लिखा जाएगा, तो ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets, intersection of two sets। If we have two sets A and B, if we have two sets A and B, the intersection of these sets will have the members which will be common between A and B, यानी वो मेंबर आएंगे जो A एंड B में कॉमन होंगे, दोनों में होंगे। वहां था या A में आ गया फिर भी आ जाएगा, B में आ गया फिर भी आ जाएगा यूनियन में, लेकिन यहां उलट है, दोनों में कॉमन होगा तो वो आएगा। सिंबॉलिक इट इज डिनोटेड बाय intersection is denoted by उल्टा U, inverted U,
इन्वर्टेड यू, इस तरह। और सिंबॉलिकली ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी is equal to x is like that x is the member of A and x is the member of B। दोनों में हो, कॉमन हो, दोनों में होने चाहिए। वो जो था वो और था, ये इसका मतलब है एंड, इसका मतलब है एंड, वो और था। या उर्दू में उसको या कहते हैं, ये एंड है यानी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल E.g. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट जो है B is equal to 3, 4, 5, 6, 7। ये अगर दो सेट हैं A एंड B, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब जो कॉमन है 3, 4 एंड 5, बस ये हो गए। ये 1, 2 भी नहीं होगा और 6, 7 भी नहीं होगा। जो कॉमन है 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 जो कॉमन है वो आएंगे इंटरसेक्शन। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, disjoint set। In set A and B, in two sets A and B, if no member is common, member is common, then they will be disjoint sets। मसलन सपोज फॉर एग्जाम्पल ए है 1, 2, 3, 4 और बी है बी सेट बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8, 9। तो ये डिसजॉइंट सेट है क्योंकि इनमें कोई मेंबर भी कॉमन नहीं है, तो इस तरह से ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जरा अगर बड़े लेवल पे जाएं तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है कि S1 एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर्स का और S2 जो है वो इवन नंबर्स का सेट है। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे क्योंकि इवन और ऑड
में कोई चीज कॉमन नहीं है। मैंने आपको जरा छोटे लेवल पे समझाया है, तो जब आपको छोटे लेवल पे समझ आ जाएगी तो बड़े लेवल पे भी समझ आ जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं अब आप देखेंगे नेक्स्ट ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स। इफ सेट ए और सेट बी हैं, दो सेट हैं और इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है, एक तो ये बात हो, और दूसरे एक सेट में दूसरे सेट के थोड़े से मेंबर शामिल हो लेकिन सारे मेंबर शामिल ना हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। अगर इफ वी हैव टू सेट्स ए and B in such a way that their common is not, यानी intersection is not zero, यानी in such a way that set A, हम डायरेक्ट ही करते हैं, सेट A या सेट B, सेट A has some members of set B and A has some other members also, some other members also, यानी सेट बी के भी मेंबर्स हों और उसके अलावा भी कुछ उसमें वो मेंबर्स जो हैं वो हो, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। यानी कि बी के वो एंड इसको और अच्छा करना है तो सम मेंबर्स ऑफ बी एंड A and B and A is not and B is not and B is not the subset of A, यानी B A का सबसेट भी ना हो, यानी A मेंबर्स A में B के कुछ मेंबर्स हो लेकिन सारे ना हो, यानी B में उसके अलावा भी कुछ मेंबर्स हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल
अच्छा, इसको पहले कंप्लीट कर लेना। इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी इन सच अ वे दैट सेट ए हैज सम मेंबर्स ऑफ सेट बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, then they will be overlapping. कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए है 1 2 3 4 5 और बी है 2 3 4 7 8 9। अब देखें, जो बी है उसके 2 3 और 4 मेंबर्स इसमें शामिल हैं और बाकी उसमें और भी मेंबर शामिल हैं, तो ये ओवरलैपिंग हो गया, ये एक दूसरे का ओवरलैपिंग हो गया है। यानी इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? अगर हम बनाएं ये ए हो और ये बी हो, ए सेट और यहां बी सेट हो, तो बी सेट में आपको पता है अब ए में क्या है, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो ये दोनों में कॉमन है। लेकिन ए का अपना एक जो है, जैसे 5 है या 1 है, 5 है, ये मेंबर ये अलग रहेगा और इधर भी जो है वो 7 8 और 9 ये अलग है। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, यानी एक दूसरे के साथ कॉमन मेंबर्स हैं। ये सबसेट भी नहीं है, दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सबसेट वो होता है कि जब सारे के सारे बी के मेंबर्स जो हैं, यानी बी में इसके अलावा कोई मेंबर ना हो। सबसेट का मतलब है कि एक पूरा सेट, ये ए ये बी हो, तो इसके जो मेंबर्स हैं दोनों बी के इतने थोड़े मेंबर हों कि वो ए के अंदर सारे के सारे शामिल हों, तो वो सबसेट होगा कि बी जो है वो ए का सबसेट है। लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग है क्योंकि बी में उसके अलावा भी नंबर्स शामिल हैं जो कि उनके दरमियान कॉमन है। उसके अलावा भी बी में भी नंबर शामिल है और ए में भी नंबर शामिल है, यानी एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। सबसेट का मतलब है कि या तो ये इसमें घुस जाए या ये इसमें घुस जाए। जिस तरह ये बी घुस गया, इसका मतलब है कि बी के सारे मेंबर ए के भी मेंबर हैं। तो अब यहाँ ये ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग सेट है, ओवरलैपिंग सेट। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों के दरमियान कुछ मेंबर्स कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी दोनों में मेंबर्स शामिल हैं ताकि ये एक दूसरे के सबसेट ना बन जाए। ना ए बी का सबसेट बने ना बी ए का बने, अपना वजूद अलग से भी बरकरार रख सकें। तो ये क्या होगा? ये ओवरलैपिंग सेट होगा। और डिसजॉइंट ये होगा कि ये ए है ये बी है और दोनों में ये डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट है, ये बिल्कुल जो है ये एक दूसरे के साथ कोई चीज कॉमन नहीं है, ये हम पीछे पढ़ा है हमने। अब इसके अलावा एक यूनियन होगा। यूनियन में क्या होगा कि ए और बी वो भी तकरीबन जो है, लेकिन यूनियन में चांस होता है कि सबसेट हो जाएं
लेकिन ओवरलैपिंग में चांस नहीं है कि सबसेट बन जाए। ठीक है जी, ये इस तरह से ओवरलैपिंग सेट हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। ये चीजें आपको जाननी जरूरी हैं। ओवरलैपिंग के बाद है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी टू सेट से ए है एक बी है, तो उनका डिफरेंस ए माइनस बी हो सकता है या बी माइनस ए हो सकता है, यही डिफरेंस हो सकता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, इफ वी हैव टू सेट्स ए and B टू सेट्स है, तो इनमें डिफरेंस का मतलब है कि A माइनस बी will be a set in which there will be no member of B, यानी B का कोई मेंबर नहीं होगा, सिर्फ A के मेंबर होंगे। A माइनस बी का मतलब है कि B माइनस हो गया है, B निकल गया है, B का कोई मेंबर नहीं होगा उस सेट में। तो उसको सिंबॉलिकली हम लिखेंगे, सिंबॉलिकली A minus B is equal to X is psi that X is the member of A होगा and X is not the member of B, B का मेंबर नहीं होगा। X जो है वो A का मेंबर होगा, B का मेंबर नहीं होगा। जैसे ए सेट अगर हमारे पास है 1 2 3 4 और बी है बी इज इक्वल टू 2 3, तो अब ए माइनस बी का मतलब होगा, ए माइनस बी का मतलब होगा 1 and 4, इसमें 2 और 3 जो है ये शामिल नहीं होगा। ए माइनस बी अगर फाइंड करेंगे तो उसका मतलब होगा 1 and 4 आएगा, 2 and 3 नहीं आएगा क्योंकि वो बी में शामिल है। अब इसी तरह बी माइनस ए, अगर हमारे पास बी माइनस ए हमने करना है, बी माइनस, अब हमारे पास एक और अगर है वो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर एक हमारे पास सेट ए है, सेट ए 1 2 3 और सेट बी हो 1 2 3 4 5 6, तो b माइनस ए जो है हमारे पास होगा b माइनस ए इज इक्वल टू 1 2 3 निकल जाएंगे 4
5 6, यानी उसमें फिर वो जो है वो ए का कोई मेंबर शामिल नहीं होगा। हालांकि इससे भी बी माइनस ए हो सकता है। अगर इसका बी माइनस ए हम करें, बी माइनस ए, तो अब क्या होगा, बी के आएंगे और ए वाले निकल जाएंगे, तो बी का कोई मेंबर, यानी क्योंकि वो देखें उसमें मेंबर ज्यादा है, इसलिए इसमें आप बी माइनस ए ना करें, बी माइनस ए ना करें, आप नया सेट लेके फिर इसको समझें, उससे आप कंफ्यूज होंगे। तो ये बी माइनस ए हो जाएगा 4 5 6। तो ये इस तरह से आपको आपका ये आया है, क्योंकि वो खाली सेट आएगा वहां पे जो है, क्योंकि ए वाले शामिल ही नहीं होने 2 3, वो 2 3 ए में शामिल है, इसलिए। जी नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद यूनियन भी हो गया। अब आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और एक और चीज उसने आपको बताई है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये भी आपने याद रखना है, ये डिफरेंट होता है। ए माइनस बी बी माइनस ए से डिफरेंट होता है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जब भी आप, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड, यानी आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए set A can be denoted by किसी भी, ये तो ए लिख दिया ना, बी सी, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, या तो आप उसके ऊपर एक डैश डाल देंगे और या सी डाल देंगे, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल में से निकाल दें। जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो पहले यूनिवर्सल जो है सेट आपको दिया जाएगा वो यू होगा। मसलन हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, चले। और ए सेट है हमारे पास 4 5 6। अब जब हमें कहा जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करें, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो हम चाहे लिख दें ए डैश लिखेंगे या हम ए सी लिखेंगे, दोनों ठीक है। तो आपने उसका फार्मूला है यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए, अगर कोई बी सेट है तो यू माइनस बी, अगर सी सेट है तो यू माइनस सी, यानी यूनिवर्सल में से। ये एक जनरल फार्मूला आपके लिए कि आपने चाहे आप डैश डाल लें चाहे सी डाल लें और वो यू में से निकाल देना है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब इसमें इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैं चलें ए डैश लिख देता हूं, ए सी भी लिख सकता था। यू की वैल्यू क्या है,
u की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओ सॉरी 9 नहीं है। तो ये तो इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। आपने जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आती जाएगी। बेसिकली अगर आप समझ लेंगे कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है या बी कॉम्प्लीमेंट है या सी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वो उसका मतलब है कि यू में से जिस चीज को माइनस करेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए को यू में से निकालें। ये ए के मेंबर है, निकालने का मतलब है माइनस करें 4 5 6। अगर आपको ये लगाना आ गया, ये फार्मूला याद रहा, तो फिर आप कभी इंटरसेक्शन सॉरी कॉम्प्लीमेंट निकालने में कभी मार नहीं खाएंगे। ये फार्मूला जरूर याद कर लें। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 5 6 निकाल दें जी। ये 4 5 6 निकाल दें, बाकी लिख लें 1 2 3 7 और 8। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। यानी जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसके मेंबर्स को काट के फेंक दें, निकाल दें, तो ये आपका इस तरह से कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ये इसकी और भी मिसालें हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि ये जो आपका z है, z सेट, इसमें चूंकि प्लस माइनस जो है वो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स का सेट है ना, इंटीजर्स z इंटीजर्स का सेट है। तो इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, +-1 +-2 वगैरह और साथ में 0। तो वो क्या होगा कि वो इवन होंगे या ऑड होंगे, ठीक है ना। तो जब आपने जो है वो ओ फॉर इवन है और जो है ओ फॉर ऑड है और ई फॉर इवन है, अगर आपने ओ कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है वो इक्वल टू ई हो जाएगा, यानी सारे इवन आ जाएंगे। क्यों? ओ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू माइनस ओ। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ई, इवन, सारे इवन नंबर्स, क्योंकि इवन और ऑड दोनों ही होते हैं। तो ई के मेंबर्स आ जाएंगे। और अगर ई कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो u माइनस ई आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो और सारे आ जाएंगे क्योंकि z में इवन और ऑड दोनों मौजूद हैं, दो ही तो मौजूद हैं, इवन और ऑड। और अगर आप जो है उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे o का तो फिर इवन आ जाएंगे, अगर इवन का करेंगे तो ऑड आ जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका खत्म हो गया है। उसके अलावा ये आपके अल्फाबेट हैं ABCD, इसमें AEIOU ये क्या है, वॉवल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अगर आपने वॉवल्स का जो है वो कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो फिर पूरी ABC में AEIOU निकाल देंगे तो वो कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे। तो वो वॉवल्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और कॉन्सोनेंट्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो वॉवल्स हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लेसन खत्म होता है। इजाजत दीजिए। वैसे थोड़ा आप भी रीडिंग कीजिएगा। पेज नंबर आपका है, पेज नंबर है 43। इसकी थोड़ी सी रीडिंग कीजिएगा।
क्योंकि बुक को रीड करें, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो इसके साथ ही आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।